नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज हम शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से, जहां एसएमएस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। सरकारी अस्पताल के पास जितना फंड होता है शायद ही किसी निजी अस्पताल के पास इतना होता हो। लेकिन यदि आपने किसी निजी अस्पताल के कार्डियक सर्जरी आईसीयू को देखा हो तो जरा अब एसएमएस अस्पताल के आईसीयू को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल में आईसीयू के क्या हालात हैं। अब जरा इस आईसीयू में लगे एयर कंडीशनरों को देखिए। इन एयर कंडीशनरों से ठंडा करना तो दूर, पास बैठी मक्खी को हवा से उड़ा देना भी इससे दूभर है। वहीं दीवारों की गंदगी को देखकर चुस्त दुरुस्त भी बीमार हो सकता है। यही नहीं, आईसीयू की छत का आलम यह है कि कभी भी गिर जाए तो कोई ताजुब नहीं होगा। डॉक्टर्स भले ही कैमरे के सामने बोलने से इनकार करें, लेकिन उनका ये दर्द होना लाजमी है। जानकारों की माने तो हालात यही रहे तो मरीज की मौत बहुत सस्ती होगी। वहीं दूसरी ओर अस्पताल अधीक्षक की माने तो अस्पताल 1936 में बना था। ऐसे में दुरुस्तगी में दिक्कतें आती हैं। वहीं उन्होंने जल्द हालात ठीक कराने की भी बात कही है। अभी भी काफ़ी लोगों के प्राण बचा रही है और अपन देखें तो डेटा वो शो करेंगे। पर आप सही कह रहे हैं कि अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में इसकी अपन रेक्टिफाई कर लें। तो जो एयर कंडीशनर की जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका हमने एएमसी जो है उनको उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी, उनको रेक्टिफाई करा लिया। होपफुली कमिंग वीक्स में वो चीज़ ठीक हो जाएगी। और ये जो दीवारों में सीलन एंड ये हॉस्पिटल में कई जगह आई हुई है और इसके लिए हमने इन लोगों को बोल रखा है, पीडब्ल्यूडी वालों को, और ये जल्दी से जल्दी इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लें। मुख्यमंत्री ने राज्य में जर्जर पड़े सरकारी अस्पतालों के भवनों की मरम्मत करने के अभियान की बात कही हो, लेकिन शायद अब सरकार इसे भूल चुकी है। चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां की माने तो एसएमएस अस्पताल की इमारत इतनी पुरानी है कि उसकी मरम्मत कराने में कई दिक्कतें हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका तर्क है कि वे इसके लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे। निःशुल्क दवाइयों का मुख्यमंत्री जी ने ये चालू किया है, तो उसके वजह से हमारे एवरेज राजस्थान में 52% का इंक्रीज हुआ है आउटडोर में। तो वो देखते हुए लोड तो हर जगह बढ़ा है और उसको हम लोड को संभालने के लिए हम नए रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, डॉक्टरों के भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ इक्विपमेंट में भी हम काफ़ी हमने यहाँ वो इक्विपमेंट लाए हैं। तो ये जल्दी से जल्दी हम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें, ये हम पूरा प्लान कर रहे हैं और कर रहे हैं। जाहिर है कि जब शहर के 5 सितारा अस्पतालों में नेता, अधिकारी और रसूखदार लोग इलाज करवाने में सक्षम हो तो फिर गरीबों का दर्द कौन सुनेगा। इंतजार है कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के कानों तक गरीब के दिल की आवाज पहुंचेगी। तो ये है सीटी सर्जरी आईसीयू की दुर्दशा, यानी सीटी सर्जरी का आईसीयू खुद वेंटिलेटर पर। जब सीटी सर्जरी का आईसीयू वेंटिलेटर पर हो और दिल के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स के दिल टूटे आईसीयू के इस हालात को देखकर, तो फिर गरीब के दिल का क्या कीजिएगा। कैमरा पर्सन डीसी मीणा के साथ ऐश्वर्य प्रधान, एचबीसी न्यूज, जयपुर। वहीं इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता जयपुर से ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या, बताइए, प्रशासन की लापरवाही के चलते एसएमएस अस्पताल की स्थिति खराब हो रही है, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एसएमएस अस्पताल का कार्डियक सर्जरी आईसीयू है, सीटी सर्जरी आईसीयू है, उसकी स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है और जर्जर हालत में है। और ऐसे में माना जा सकता है कि सबसे ज्यादा अगर देखभाल की जरूरत होती है तो न्यूरो सर्जरी और कार्डियक सर्जरी को ही होती है। और जब उन्हीं की आईसीयू की ये दुर्दशा होगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि सामान्य बीमारियों की चिकित्सा किस तरह से होगी, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। जी ऐश्वर्या, अस्पताल के खराब हालातों को देखते हुए
जो मरीज है वो निजी अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सरकारी जो अस्पताल है उनकी व्यवस्था खराब चल रही है। जी, मैं बता दूं कि निजी अस्पताल का रुख वही आदमी करता है जिसका बूता हो निजी अस्पताल में जाने का या पैसे की व्यवस्था हो। गरीब के दिल का हाल कौन सुनेगा? गरीब का तो दिल टूटता ही है जब सरकारी अस्पताल में उसे बेहतर इंतजाम नहीं मिलते। ऐसे में सबसे बड़ा एक और सवाल है, सवाल यह है कि डॉक्टर पर कई बार आरोप लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर खुद त्रस्त है सरकार की इस बेरुखी से। डॉक्टर भले ही मीडिया के सामने इस बात को ना बोले, लेकिन डॉक्टर्स का दुख ये है कि एसएमएस अस्पताल में भले ही प्रतिभाएं कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ना तो कोई अभी सुविधा है। जिस तरह की सुविधा की ये बातें करते हैं, कार्डियक आईसीयू में स्थिति ये है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ के टॉप डॉक्टर्स हैं वो निजी अस्पतालों की ओर रुख कर ले, क्योंकि उन्हें मोटा पैकेज निजी अस्पतालों की तरफ से दिया जाने लगा है। कई डॉक्टर्स छोड़ के भी गए हैं। पिछली बार जयपुर के एकमात्र टैलेंटेड सर्जन थे, सिटी सर्जन, जो काफी फेमस है, उन्होंने नारायणा अस्पताल ज्वाइन कर लिया था। यहाँ की व्यवस्थाओं से दुखी होकर, अव्यवस्थाओं से दुखी होकर, यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखकर डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव अब डॉक्टर RM माथुर हैं। हो सकता है कि वो भी यहाँ से रुख कर जाए किसी निजी अस्पताल का, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि जब अस्पताल में इंतजाम अच्छे नहीं होते, व्यवस्थाएं बेहतर नहीं होती, तो फिर डॉक्टर को बड़ा मुश्किल होता है इलाज करना। और आपको ताज्जुब होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जिनके पास शायद खुद का चैम्बर या बैठने की जगह नहीं है। जी, ऐश्वर्या, चिकित्सक मंत्री दुर्रू मियां का क्या कहना है अस्पताल के बिगड़ते हालातों को लेकर? क्या किया उन्होंने? चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां को जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसे दिखवाएंगे, आप कह रहे हैं तो। लेकिन उनका दूसरी तरफ एक बड़ा अजीब तर्क था। उनका कहना था कि 1936 का बना हुआ अस्पताल है। 1936 के से लेकर अब तक अस्पताल की बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। चूने का बना अस्पताल है, मोटी मोटी दीवारें हैं, ऐसे में बड़ी मुश्किलें होती है। उस जमाने में ये वेंटिलेटेड था, फुली वेंटिलेटेड था, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि वेंटिलेटेड नहीं हो सकता। आज तो शीशे में या फिर AC वाला जमाना है, तो बड़ी मुश्किलों से इसकी व्यवस्थाएं संभाली जा रही है। ऐसे में बिल्डिंग इतनी बड़ी है, तो कुल मिलाकर साफ है कि दुर्रू मियां भी कुछ बोलने में असमर्थ है, क्योंकि अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। इस अस्पताल को जो वेंटिलेटर पर आने लगा है, इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत है। सरकार कोई बड़ा ऑपरेशन करे। मुख्यमंत्री ने घोषणा तो की थी कि जर्जर इमारतों को अब मजबूत किया जाएगा, लेकिन वो घोषणा धरी रह गई। जी ऐश्वर्या, अस्पताल में रोजाना अनुमानित कितने मरीज आते होंगे और कितने सही ढंग से इलाज करवा के यहाँ से जाते होंगे? अस्पताल में अगर देखा जाए तो एक बहुत मोटा आंकड़ा है इस अस्पताल में। इस अस्पताल में रोजाना करीब 25,000 लोग आते हैं और करीब 2,500 लोग भर्ती होते हैं। और 2,500 लोग जब भर्ती हो रहे हो तो फिर अगर इस विभाग की बात करें तो कार्डियक सर्जरी विभाग में 45 से 50 सर्जरी जो होती है लगभग रोजाना होती है। उनमें से 45 से 25 मरीजों का भर्ती होना बहुत बड़ी बात होती है। और एक तरह से इसको एक मिनी सिटी माना जा सकता है, छोटा कस्बा माना जा सकता है एसएमएस अस्पताल को। मनीषा जी ऐश्वर्या, आपके किसी मरीज से बात हो पाई है? क्या वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं? संतुष्ट तो हर एक मरीज को, संतुष्ट तो शायद हर एक मरीज निजी अस्पताल में भी नहीं हो सकता। संतुष्टि बहुत अलग चीज होती है। संतुष्टि तब होती है कि जब उसे बेहतर इलाज मिलने के बाद बेहतर तरीके से दुरुस्त किया जाए। लेकिन बीमारी में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। बीमारी में लंबी दवाएं चलती है। यहाँ किसी भी अस्पताल की व्यवस्था से मरीज संतुष्ट होता है, डॉक्टर के व्यवहार से मरीज संतुष्ट होता है। मरीज जानता है कि इलाज के दौरान उसका ठीक होना ईश्वर पर भी काफी हद तक निर्भर है और दूसरी तरफ दवाइयों पर भी निर्भर है। ऐसे में डॉक्टर मरीज की आधी बीमारी उस वक्त ठीक हो जाती है जब अस्पताल के अंदर उसे बेहतर माहौल मिले, अस्पताल के अंदर उसे साफ सफाई दिखे, अस्पताल के अंदर उसको बहुत अच्छा, जिसमें माना जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था दिखे, तब जाकर मरीज संतुष्ट होता है। लेकिन जब मरीज को अस्पताल की अव्यवस्था, खासतौर पर आईसीयू की अव्यवस्था को अगर वो देखे, खासतौर पर आईसीयू में जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है, वहां पर उसको इतनी गंदगी दिखे, अव्यवस्थाएं दिखे, तो लाजमी है कि उसकी आधी बीमारी तो और ज्यादा बढ़ना
बिल्कुल तय है। और दूसरी तरफ डॉक्टर की जो मनोस्थिति है वो भी पूरी तरह से बदल जाती है जब उसको गंदगी दिखती है, झड़ती हुई दीवारें दिखती है। एक बहुत बड़ी बात बता देना चाहूंगा, एक मोहन राकेश का उपन्यास है आधे अधूरे, उसमें जिस तरह से एक बिखरते हुए परिवार के दर्द को दिखाया गया है, तो उस परिवार एक बिखरा हुआ परिवार है, दुखी परिवार है, लेकिन दूसरी तरफ उस दुखी परिवार के घर की जो स्थिति दिखाई गई है वो स्थिति दिखाई गई है टूटी हुई दीवारें, झड़ती हुई दीवारें और बहुत बुरी स्थिति। तो उसी तरीके से जो यहाँ की दीवारें हैं, यहाँ की अव्यवस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का टूटा हुआ दिल, जो दिल का इलाज करते हैं, उनका दिल तोड़ देती है। जी ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। ये हमारे संवाददाता जयपुर से ऐश्वर्या प्रधान। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वही हम बात करें भीलवाड़ा की, तो वहां भी जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय को खुद को इलाज की जरूरत है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यह है भीलवाड़ा का महात्मा गांधी चिकित्सालय, जिसे खुद को ही इलाज की जरूरत है। अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे मरीजों को तो परेशानी होती ही है, साथ ही मरीज के साथ आने वाले परिजनों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इस अस्पताल में शौचालय के गेट तक नहीं लगे हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में वैसे तो रिकॉर्ड में 90 चिकित्सकों की पोस्ट है, लेकिन वर्तमान में 38 से भी कम चिकित्सक अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से भी औसतन 5 चिकित्सक रोजाना छुट्टी पर और 2 का नाइट ऑफ होता है। ऐसे में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर केसी पंवार ने बताया कि डॉक्टर मंजू खन्ना निलंबित चल रही हैं और डॉक्टर संदीप अग्रवाल काफी लंबे समय से अस्पताल में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था में काफी व्यवधान है। पोस्ट के बाद हमारे पास सिर्फ 38 डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर यहाँ से 2 डॉक्टर को हमने वहाँ भेज रखा, पूर्व में भेज रखा है। अच्छा, कुछ डॉक्टर जैसे संदीप अग्रवाल है या कुछ डॉक्टर जैसे मंजू खन्ना है, ये एक तरह से मतलब हॉस्पिटल में नहीं आ रहे, किसी इनकी समय नहीं मिल पा रही है। तो जो कुछ बचे डॉक्टर्स हैं उस पर काफ़ी मतलब लोड है मरीजों का, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अधिक से अधिक मरीजों को देखा जाए। अच्छा, फिर क्या 1 तारीख से लेकर अभी 15 तारीख तक कुछ ये यूपीजन सर्वे वाले कैंप भी लग रहे हैं। तो उसमें हमारे जैसे ENT वाले डॉक्टर्स हैं, साइकेट्री वाले डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक वाले हैं, आई वाले हैं, और ये सभी डॉक्टर्स को हमको कैंप में भेजना पड़ रहा है। तो कुछ कमी उसकी वजह से भी हो रही है। तो सारा लोड, इन सभी डॉक्टरों का लोड 1-2 आउटडोर पे पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा रस ज़्यादा हो रहा है। बैठ नहीं सकता है, न कोई फ्रेश हो सकता है, न कोई ना धो सकता है। लेडीज वालों की हालत, पूरे हॉस्पिटल की हालत यही। ये देखिए आपके गेट के द्वार एक का भी काम नहीं, नाम पड़ा है, सब कुछ क्या है, और काम मतलब ही नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। ये लेटरिन देखिए आप, वो देखिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब फैसिलिटी, सब कुछ नाम की फैसिलिटी यहाँ पे, नाम का होता है बस, नाम है महात्मा गांधी हॉस्पिटल वगैरह, बाकी काम वाम कुछ नहीं है, सब ऐसे करते हैं, कोई मतलब नहीं। अस्पताल में औसतन 1100 से 1200 मरीज रोजाना उपचार के लिए आते हैं और करीब 300 से 400 मरीज वार्डों में भर्ती रहते हैं, यानी कुल मिलाकर 1500 मरीजों का 35 डॉक्टरों पर बोझ है। ऐसे में डॉक्टर पूरी तरह से मरीजों का परीक्षण भी नहीं कर पाते हैं। वहीं आउटडोर में मरीजों की कतारें लगी रहती हैं। पिछले 3 दिनों से तो आउटडोर की हालत काफी खराब है, या यूं कहें कि नेत्र, हड्डी, कान, नाक सहित 4 आउटडोर कक्षों में चिकित्सक ही नहीं है। ऐसे में अन्य चिकित्सकों पर बोझ बढ़ गया है। आधे डॉक्टर भी वहाँ लगे हुए नहीं है, नर्सिंग स्टाफ भी कम है, सुविधाएं कुछ भी नहीं है। जितनी मशीनें और ये हमारे टाइम में आई, वो मशीनें ऑपरेट नहीं होती, उनको ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर नहीं है। अच्छी मशीनें हैं तो उनका एनालिसिस करने वाले रेडियोलॉजिस्ट का वो नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा अस्पताल होते हुए भी, जिसको कि अभी कांग्रेस सरकार घोषणा करी